In this question, they are saying a stone is thrown vertically upward direction. So here we have a stone with a velocity of how much? 5 meter per second. That means इसकी initial velocity क्या है? 5 meter per second है. हमने इसको ऊपर फेंका, ठीक है. तो एज यू नो कि जब आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी? ज़ीरो होगी. सो फ्रॉम दिस व्हाट आई कम टू नो, फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग 0 मीटर पर सेकेंड. now they are saying कि if the acceleration of the stone during this motion, ठीक है, इस मोशन के टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कितना है? कुछ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है in downward direction. ठीक है, acceleration is something in a downward direction. What will be the height, okay, attained by the stone? So basically he is asking about the height, and also he is saying how much time will it take to reach the earth surface. तो दूसरी चीज जो ये पूछ रहा है वो बेसिकली क्या है? टाइम. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे. वॉट एवर द वैल्यूज यू नो सिंपली नोट इट डाउन. ठीक है, कौन सी वैल्यूज पता है? इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. what is the final velocity? that is 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन दिया है, उसने बोला है कि ये डाउनवर्ड है. स्टोन कैसे जा रहा था? स्टोन वॉज गोइंग अपवर्ड. अब ये देखो आप, अगर मैं स्टोन को देख रही हूँ तो उसका डायरेक्शन ऊपर था, बट अगर मैं एक्सेलरेशन को देख रही हूँ तो इसका डायरेक्शन नीचे है. तो हम एक बॉटम टू टॉप वाला केस स्टडी कर रहे हैं. सो उस केस में इसका एक्सेलरेशन आपको कितना मेंशन करना होगा? नेगेटिव. बिकॉज फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, they are asking about you the height, and also they are asking the time taken in this particular process. Clear है? चलो, we'll try to solve this. Okay, कौन से formulas use करोगे? yes, काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे. काइनेमेटिकल इक्वेशन में भी हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस है? तीन. एक है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है. दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. और तीसरा है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. बेसिकली ये तीन इक्वेशन है. मुझे हाइट फाइंड करना है, या तो मैं सेकंड वाले के साथ जा सकती हूँ या तो मैं थर्ड, बिकॉज इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट हमारे केस में क्या होगा? वेल, इन आर केस डिस्प्लेसमेंट वुड बी नथिंग बट द हाइट. इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप क्या ले सकते हो? यू कैन टेक द हाइट. ओके, so let's move with this. Here we go. Now मूविंग फर्दर, चलो इसको हम कुछ मेंशन करते हैं इस तरह से. सो आई वॉन्ट लाइक हम सेकेंड वाले के साथ नहीं जा सकते बिकॉज टाइम इज लाइक दे आर आस्किंग टाइम. सो टाइम इज नॉट गिवन ओवर हियर. सो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद द थर्ड वन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. इंस्टेड ऑफ एस, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, मैं एच लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? इसको एज अ हाइट ले लिया है, ठीक है. तो या यू कैन डू दैट. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो, बिकॉज जीरो का स्क्वायर वुड गिव यू व्हाट? जीरो ओनली. 5 को स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारा कितना है? नेगेटिव है, इनटू हाइट h, राइट. मूविंग फर्दर, 25, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 20h. ये वैल्यू इस साइड नेगेटिव है, राइट साइड ले लेते. 20h इज इक्वल्स टू 25. अगर हाइट चाहिए तो मुझे 25 को किससे डिवाइड करना है? 20 से. सम ऑफ यू लाइक गोइंग दिस एज 5/4, ठीक है, वैसे भी ले सकते हो, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. क्या मैं 20 को 2/10 लिख सकती हूँ? यस, लिख सकते. 2 1 जा और ये कितने जा? 12.5 जा. कहना इससे हाइट मेरा कितना है? 12.5 अगेन डिवाइडेड बाय 10. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर. सो इन दिस केस आई कैन से दैट मेरा हाइट कितना अचीव होगा? 1.25 मीटर. यस, दिस इज वन ऑफ लाइक डन. सेकेंडली उसने आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है.
So you can use any of the equation, ठीक है, आप कोई भी equation use कर सकते हो as per your choice. You can go with the second one or you can go with the first one. Like दो ही choice है, उससे ज़्यादा choice नहीं है, ठीक है. So let's go with the first one because first वाला थोड़ा simple है, वहाँ पे calculation हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा. Okay. So yeah, I'm going with v is equals to u plus at. Simply put the values. Final velocity 0 था, initial velocity कुछ 5 था, acceleration आपका -10 है और time क्या है t है. क्या मैं बोल सकती हूँ 10t is equals to nothing but 5? अगर टाइम चाहिए तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो 5 बाई 10 is basically nothing but 0.5. तो yes, we have find the time also, that is time इस केस में कितना होगा, 0.5. yes, second लिखना है हमें, तो it would be 0.5 second. So I hope like this equation, like this numerical is clear to you all, how you can go systematically and solve in a very simple manner. Hope you like the solution. Thank you.